आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं लेटर्स की, यानी कि ख़त की। ख़त लिखने का जो एक्ट है बड़ा पर्सनल होता है, लेकिन कई बार इसे फॉर्मल चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको किसी कंपनी में नौकरी चाहिए तब आप उनको एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तब एक फॉर्मल लेटर आप लिखेंगे। ईमेल्स लिखते हैं अब तो, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अब भी वही पुराना ख़त लिखा जाता है कागज़ के ऊपर कलम से, खासकर उन जगहों पे जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे अगर इंटरनेट है भी तो लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता है, तो अब भी वो ख़त लिखते हैं। लेकिन जब भी खत लिखने की बात आती है, पता नहीं महबूब कहाँ से आ जाता है। आप देखिएगा अभी आपको मैं जो गजलें सुनाऊंगी और अशार सुनाऊंगी उसमें महबूब के लिए ही खत होगा। लेकिन अभी हाल ही में हमने एक ऐसा एपिसोड बनाया था जिसमें फैज़ अहमद फैज़ की प्रिजन पोएट्री का जिक्र किया था, और उसमें जेल से बैठ के उन्होंने जो खत लिखे हैं अपनी बीवी को, उसमें से आपको मैंने एक लेटर भी उसका एक हिस्सा पढ़ के सुनाया था। अगर वो एपिसोड आपने नहीं सुना है सुन लीजिएगा, और ये एपिसोड अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो आखिर तक बैठिएगा। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात करेंगे लेटर्स की। लिटरेचर में एक टर्म है एपिस्टलरी नॉवेल्स। थ्रू अ सीरीज ऑफ लेटर्स, डायरी एंट्रीज या फिर किसी भी तरह का टेक्स्ट। कई बार वो डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम होते हैं, कई बार वो डॉक्यूमेंट्स ट्रेन के टिकट्स भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। टॉप ऑफ द माइंड हमेशा रहती है ब्राम स्टोकर्स ड्रैक्युला। 1897 में किताब लिखी गई थी, एंड आई वुड से दैट इट्स अ स्ट्रोक ऑफ अ जीनियस। ये जो किताब है, इट टेल्स अ स्टोरी थ्रू लेटर्स, डायरी एंट्रीज एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन भी इसी तरह की है, उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो फ्रैंकेनस्टाइन किताब है उसमें लेटर्स भी हैं, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का अपना नैरेटिव भी चल रहा है, और साथ ही साथ जो क्रीचर है, जो मॉन्स्टर क्रिएट किया था है, उसका भी पर्सपेक्टिव चलता रहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें हैं ये। लेकिन बात तो वही है ना, हमें तो प्यार मोहब्बत वाले लेटर्स की बात करनी है, क्योंकि हम शायरी की बात करने वाले हैं, और जस्टिफाइड भी है। लेटर बड़ी इंटीमेट चीज़ होती है। जो भी बात आप किसी से कहना चाहते हैं इंटीमेसी के साथ, वो पर्पस लेटर के जरिए बहुत खूबसूरती के साथ सॉल्व होता है, तो फिर किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। इसीलिए आपके लिए कुछ मैंने अशार चुन के रखे हैं। शुरुआत करूंगी मैं गुलजार साहब की इस गज़ल के साथ कि खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांदनी कितनी देर लगा दी आने में। रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, धूप उंडेलो थोड़ी सी पैमाने में। जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, किसकी आहट सुनता हूँ वीराने में। हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। मिर्जा गालिब का आप ये शेर सुनिए कि खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो। खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। यहाँ शायर ये कह रहा है कि वो खत लिखता रहेगा महबूब के लिए, चाहे उस खत का कोई खास मतलब या मकसद हो कि ना हो। लेटर राइटिंग शायर के लिए मोहब्बत जताने का एक अजीम फेल है। इट्स अ ग्रेट एक्ट ऑफ लव, वो भी बिना किसी जवाब या मतलब की परवाह किए। और जो नाम की बात हो रही है कि हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम की, इसका मतलब है कि द नेम इटसेल्फ बिकम्स अ सिंबल ऑफ द बिलवड, एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद दैट नेम कम्स अलाइव विद मीनिंग एंड इमोशन। सो इट्स एज इफ द mere mention of the name breathes life into his memories, his feelings, emotions and what not. And even the mundane objects जो हैं, उससे जो जुड़े हुए mundane चीज़ें हैं, वो भी बड़ी निखर के सामने आ जाती हैं। So beloved के नाम का जो कमाल है वो ये है जनाब। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स, भले ही उसका कोई पर्पस ना हो, इज अ वे ऑफ कीपिंग दैट कनेक्शन वाइब्रेंट। गैर ले महफिल में बोसे जाम के, हम रहें यूं तिश्ना लब पैगाम के। गज़ल के कुछ अशार आपको और सुना रही हूँ गालिब के कि ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब आते हैं दाग दहलवी के इस शेर पे
कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। ये जो शेर है, this beautifully captures the subtle suspicion, शक and jealousy that often accompany deep love. जब गहरी मोहब्बत होती है उसमें शक और डाउट के कुछ हल्के भारी शेड्स आ जाते हैं। तो उसका ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। शायर ये सोच रहा है कि महबूब ने जो खत लिखा है उसमें एक नया सलाम यानी कोई नई बात शामिल हुई है, और ये बदलाव शायर को बड़ा बेचैन कर रहा है कि बदले बदले अंदाज जो है इसके महबूब के, उसकी वजह क्या हो सकती है। Are they seeing someone? I mean, is there someone new in their life which I do not know about? रकीब तो हो नहीं सकता ये, रकीब यानी जो कंपेटिटर है शायर का। ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। अगर वो सलाम किसी रकीब यानी किसी दुश्मन या मोहब्बत में जो आपको मुखालिफ है, जिसके साथ आपकी मुखालफत है, यानी आपकी महबूब का लव इंटरेस्ट, तो वो सलाम उस रकीब के लिए भी नहीं है, वो आपके लिए भी नहीं है, तो ये तीसरा बंदा कौन है। तो ये लाइन इश्क में पैदा होने वाली जो बेकरारी है और जो शक है उसको बहुत ज्यादा गहरा बना देती है, उसको बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती है कि शायर इस बात को समझने की कोशिश कर कर के सर फोड़ रहा है कि महबूब ने किसी और को तो अपना नहीं बना लिया। सो दिस स्मॉल चेंज इन द लेटर ट्रिगर्स डाउट। ये दिखा रहा है दैट हाउ लव कैन मेक अ पर्सन हाइपर विजिलेंट, हाइपर अवेयर ऑफ इवन द टाइनीस्ट डिटेल्स, लीडिंग टू ओवर थिंकिंग एंड इनसिक्योरिटी। इट्स अ डेलिकेट पोर्ट्रेयल ऑफ हाउ लव इज intertwined with vulnerability, और उसके साथ जो fear है, the fear of losing the beloved, even when there might be no real reason to doubt. इसी गजल का एक और शेर आप सुनिए कि हमारे खत के तो पुर्जे किए पढ़ा भी नहीं, हमारे खत के तो पुर्जे किए पढ़ा भी नहीं, सुना जो तूने बादिल वो पयाम किसका था। तो यहाँ पे जो पोएट है वो शिकायत कर रहा है that the beloved tore the letter into pieces without even reading it. पुर्जे कर दिए उसके तो फाड़ फाड़ के। So this act symbolizes more than just the destruction of a letter. It represents a disregard for the poet's emotions and जो उसकी फीलिंग्स हैं उनको हर्ट कर दिया इतनी बुरी तरह से कि उसका लिखा हुआ लेटर ही फाड़ दिया है महबूब ने। तो ये जो पूरी कहानी है ना कि हमने लेटर लिखा आपने फाड़ दिया, ये शायर के जज्बात की तौहीन है जिसमें महबूब की तरफ से कोई अटेंशन नहीं है। गाफिल है ये महबूब, पता नहीं शायर को क्या पड़ी थी इसके पीछे बार बार आने की और इसके लिए इतनी अपने खूबसूरत वर्ड्स वेस्ट करने की। ओब्लिवियन है, उस पर गम कर रहा है शायर। दूसरी तरफ महबूब की जिंदगी में कहीं कोई दूसरा तो नहीं आ गया है, वो शक, वो डर भी है। सोचिए उसकी जान पे क्या बीत रही होगी। मोहब्बत में जब एक शख्स खुद को पूरी तरह महबूब के हवाले कर देता है मेंटली इमोशनली, तो छोटी सी छोटी बेपरवाही भी महबूब की उसको तोड़ के रख देती है, डाउट्स में मुब्तला हो जाता है ये। तो ये जो शेर है, दिस पावरफुली कन्वेज द वल्नरेबिलिटी दैट कम्स विद अनरेसिप्रोकेटेड लव, जिसमें आप इतने डूबे हुए हैं। तो उसने बेचारे पोएट की बहुत बुरी हालत कर दी है। अब दाग दहलवी की जो पूरी गजल है, जिसकी दो आपको अशार मैंने सुना है, पूरी सुना देती हूँ कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा, मुकीम कौन हुआ है मकाम किसका था। न पूछ गछ थी किसी की वहां न आव भगत, तुम्हारी बज़्म में कल एहतमाम किसका था। तमाम बज़्म जिसे सुन के रह गई मुश्ताक, कहो वो तस्किराए ना तमाम किसका था। हमारे खत के तो पुर्जे किए पढ़ा भी नहीं, सुना जो तूने बादिल वो पयाम किसका था। गुजर गया वो जमाना कहूँ तो किससे कहूँ, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। अगरचे देखने वाले तेरे हजारों थे, तबाह हाल बहुत ज़ेरे बाम किसका था। हर एक से कहते हैं क्या दाग बेवफा निकला, ये पूछे उनसे कोई वो गुलाम किसका था।
अब पॉडकास्ट के आखिर में आपको हम सुनाते हैं बशीर बद्र का ये शेर कि खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं वो हाथ के जिसने कोई जेवर नहीं देखा। वाह। खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं वो हाथ के जिसने कोई जेवर नहीं देखा, यानी कि द लेटर इज रिटन एज इफ स्टडेड विद जेम्स फ्रॉम हैंड्स दैट हैव नेवर worn an ornament। कई बार मुझे लगता है कि जो थेरेपिस्ट बोलते हैं ना कि भाई जर्नलिंग कीजिए, बड़ी सही बात कहते हैं। वो लेटर्स ही तो होते हैं ना, लेटर्स टू सेल्फ, ओनली इफ दे आर रिटन टू सेल्फ, नॉट टू योर एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स हस्बैंड और व्हाटएवर। अगले हफ्ते मिलूंगी एक और नई बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।